पर यहाँ आए, उसके लिए आपको सबको मैं वंदन करता हूँ। आप लोगों के रंग रूप को देखने से मुझे ये एहसास होता है कि जो पैटर्न हम अपना रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए, वो हमारा है दोस्त प्लस। अभी जो आपका लाल सिंह साहब जो बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच है, वो बैटिंग हो रहा है दोस्त प्लस के ऊपर, और इस नाम के अंदर ही आपकी जीत समाहित है कि देखो दो रिश्ते हैं, एक भाई का रिश्ता और एक दोस्त का रिश्ता। भाई से भाई एक भुजा है, पर भाई में भी एक गड़बड़ है कि आपकी हर जमीन जायदाद घर मकान में उसका हिस्सा है, तो कभी न कभी भाई भाई में गड़बड़ हो जाती है। पर जो दोस्त है वो सारा अपना ड्यूटी भाई जैसा करता है और कभी जिंदगी में आपसे आपका हिस्सा नहीं मांगता। तो हमने जो ये लड़ाई सरकार से जीतने के लिए, जैसे बार बार इधर जितने भी भाई आए, सब ने अपना दर्द बताया, सबका दर्द है, कानबेलिया भाई का भी दर्द है, क्योंकि ये भेदभाव का दर्द है। सरकार ने कानून बना दिया कि सांप बंदर भालू नचाएगा नहीं, है ना, पर हाथी घोड़ा तो सब नाच रहा है, नाच रहा कि नहीं नाच रहा, तो वो भी बंद कराना था। पर वो हाथी घोड़ा नचाने वाले मजबूत लोग हैं, वो नचा सकते हैं। आपने कोई पूरे सांपों को थोड़ी पकड़ रखा था, एक सांप को पकड़ रखा था, एक बंदर को पकड़ रखा था, एक भालू को पकड़ रखा था, लोगों का मनोरंजन करते थे, पर एक कानून बनाया और पूरी रोजी रोटी छीन ली। ये भेदभाव है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इंसान को भगा करके शेर पाला जाता हो। अरे भाई, शेर दूध नहीं देता। जैसे मेरा एक पशुपालक भाई कह रहा था, कोई आदमी अगर कोई बोले कि मैंने शेर का दूध पिया, शेर दूध नहीं देता है। अगर कोई अभागा बच्चा की मां मर जाए तो पशु के दूध से जिंदा रह सकता है, और उस पशु को जिंदा रखने वाले पशुपालक हम लोग लाइफलाइन है। पशु जंगल में रहना, वन भूमि में रहना पशु का संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति के लिए बनाया गया है वो। तो जहां पशु रहेगा वहीं तो पशुपालक रहेगा। ये तो नहीं हो सकता कि मेरी भेड़ बकरी तो जंगल में छोड़ा और मैं घर आ जाऊं। भाई वो तो आलू गोभी है, उसको कोई भी खा जाएगा। सरकार बार बार जो है हमें संवैधानिक कानून का बात बता रही है कि भाई आप लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। अरे ये डीएनटी के लोग हैं। डीएनटी के लोग का देश में उद्भव ही तब हुआ जब देश आजाद हुआ, उसके 5 साल बाद में। और 5 साल बाद, तब उस 5 साल में तो कोई साधन बचा ही नहीं था। जंगल, खेत, खलियान, किला, महल सब पे कब्जा हो चुका। अब जब इस आदमी के लिए कोई सबसे खराब जगह पे रहे, डीएनटी जो है नदी पे, नाले पे, पहाड़ पे, जो सबसे खराब जगह है वहां पे डीएनटी रह रहा है। आज आपको डीएनटी जहां रह रहा है वो अतिक्रमण नजर आ रहा है। वो अतिक्रमण नहीं है, उसकी तो प्रकृति है। आज अगर सरकार एक पक्षी के लिए नियम बना दे कि भाई पक्षी तू पीपल के पेड़ पे नहीं रहेगा, वहां तो बर्मा जी रहता है, कितनी बुरी बात है। पक्षी को तो पता भी नहीं है पीपल क्या है और जो है बबूल क्या है। इस तरह से ये जो डीएनटी के लोग हैं, इनकी प्रकृति है वन भूमि और जंगल भूमि पे रहना। इनका ये गोचर वोचर इसका ये डीएनटी को मालूम नहीं। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अतिक्रमण हटाओ। अरे भाई, अतिक्रमण दूसरे लोगों को हटाओ, इनका तो प्रकृति है। पशुपालक जब तक रहेगा वो वन भूमि में रहेगा, गोचर भूमि में रहेगा। हमें ऐसा कानून चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो एक कानून बनाया था कि जो जमीन पे काश्त कर रहा है वो जमीन उसकी। जमीन किसी ने खरीदी नहीं थी, जमीन भारत माता की थी। उसी भारत माता की हम जय बोलते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने जिस जंगल की चराई भरी है उस जंगल में हमारे चराई का और उस जंगल पे हमारा अधिकार होना चाहिए। ये लड़ाई हम राष्ट्रीय पशुपालक संघ बना के आपके लिए लड़ रहे हैं। पर ये सारी चीजें जो है किस तरह से लड़ा जाए, सरकार से लड़ने का एक तरीका है। इस प्रजातंत्र में जिसके राशन कार्ड में ज्यादा नाम होते हैं उसको सरपंच सलाम करता है कि नहीं करता। लाल सिंह साहब ने आने के बाद में राष्ट्रीय पशुपालक संघ बना के, डीएनटी का संगठन बना के, आपके समाज के अंदर, आपके राशन कार्ड के अंदर 50 समाजों का नाम आपके राशन कार्ड में लिख दिया। जो राजनीति जो कर रहे हैं ना, उन नेताओं के कान में गरम तेल जा चुका है कि आज ये 50 समाज इकट्ठे क्यों हो गए। ये आपकी ताकत है। पर ये तो डीएनटी की थी। जो मेरे भाई बोल रहे हैं कि डीएनटी की जय हो, डीएनटी की जय हो, हम डीएनटी से आगे पहुंच गए
क्योंकि ये जो आरक्षण की जो बात है, जिसमें अपन नौकरी और अपना भविष्य, इसके अंदर वंचित बहुत लोग हैं जो पहले से SC ST और OBC हैं। ये आप यूं समझिए बड़े बड़े तालाब हैं, और इन तालाबों में पानी भी गंदा हो गया है, और इसमें बड़ी बड़ी मछलियां पैदा हो गई, मगरमच्छ पैदा हो गए। वो बड़े मगरमच्छ जो है, जो राशन डालते हैं वो खुद खा जाते हैं, और छोटी मछलियों को कुछ नहीं मिलता। उन तालाबों में छोटी मछलियां हम लोग छोटे छोटे समाज, और बड़े जो मगरमच्छ हैं वो सबको पता है कौन है। अभी हम कह रहे हैं कि आप DNT का जो ये तालाब बन रहा है, ये तालाब भी नया होगा, पानी भी साफ सुथरा होगा, और सब मछलियां इसमें छोटी छोटी होंगी, सबको उससे हिस्से का हिस्सा उसमें मिलेगा। ये हमारा भविष्य है। DNT का आप ये समझिए कि हम सरकार से ये कह रहे हैं कि 500 रुपए का नोट है, उसको आपने एक भाई को या एक बहन को दे रखा है, वो ना तो छुट्टा हो रहा है और ना दूसरे भाई के काम आ रहा है। आप उसको छुट्टा करके 100 के हमारा 5 भाइयों में बांट दीजिए, कोई अन्याय तो नहीं है ना। और वो 100 का नोट, 500 का नोट छुट्टा होते ही और 5 लोगों में बांट दोगे तो हमारा सबका बराबर विकास हो जाएगा। ये हमारी उपवर्गीकरण की मांग है। इससे किसी की जेब पे खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। 100 के 5 नोट होंगे तो भी उसकी कीमत 500 ही रहेगी। हम ये बंटवारा चाहते हैं सरकार से, ये हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। अब DNT यूनाइट हो रही है, तो दूसरे जो भी SC ST OBC के वंचित लोग हैं, वो सब जो है दोस्त पैटर्न के ऊपर, दोस्त प्लस मतलब D बोलो तो DNT, जो आज हम जो है बहुत से लोग DNT से बैठे हैं, O बोलो तो वंचित OBC, उनके सींग वाले बैलों को छोड़ करके जो दूसरे कमजोर समाज हैं सभी वो, उसके अंदर 90 जातियां हैं। वंचित SC, जो SC के अंदर भी बड़ी बड़ी जातियां जो हर बार चुनाव में MLA MP बन के आते हैं, उनको छोड़ के जो दूसरा बेचारा भंगी धानक, जो बिल्कुल लास्ट वाला आदमी, वो अभी भी फड़फड़ा रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। ST के अंदर भी बड़े मगरमच्छ को छोड़ के जो भील है बेचारे, हमारे चांदा डामा सदा हमारे साथ रहे, वो सब हमारे साथ में आने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं कि इस पूरे भारत के अंदर 15% जो मजबूत जातियां हैं वो ही शासन कर रही हैं, 85% लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। वो लोग सब चाहते हैं कि शासन की व्यवस्था बदलनी चाहिए, अल्पतंत्र से देश प्रजातंत्र पे आना चाहिए। वो सारे लोगों की जन भावना आज हमारे साथ है। मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले हम 18 जिलों के जो आपके जो कलेक्टर हैं उनसे बात कर चुके हैं, इतनी जगह मीडिया से बात कर चुके हैं, एक भी कलेक्टर ने आपके आंदोलन के ऊपर आज तक आपत्ति दर्ज नहीं कर, ये आपके लिए गर्व की बात है। प्रेस और मीडिया वाला एक भी आपकी मांगों के प्रति ये नहीं कह पाया कि इन 11 मांगों के अंदर से आपकी ये मांग जो है ये आपत्तिजनक है। एक भी मीडिया वाले ने हमारे अगेंस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये आपकी ताकत है। तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मेरा समाज। मैं कह रहा हूं ये समाज जिसके लिए भी जब भी जाजम बैठाई है, आप में एक बहुत बड़ा नेतृत्व की गुण है। आप सबको व्यवस्था बना के देते हो, कभी आगे की लाइन में बैठने के लिए नहीं कहते हो, कभी जो अगला